नमस्कार दोस्तों, अंकुर बाबू स्टडी IQSPN में आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं लोकेश कुमार। आज आप लोगों के सामने भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के बारे में हम बात करेंगे। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि संविधान एवं उसके महत्व तथा वर्गीकरण के बारे में हमने जानकारी की थी, चर्चा की थी, और उसमें मैंने क्या क्या देख लिया था। संविधान देखा था और संविधान के बाद में उसके बाद महत्व हमारे चल रहे थे, महत्व भी कंप्लीट हो गए थे। और उसके बाद में हमने क्या देखा था कि संसदात्मक प्रणाली होती है, 3 प्रणालियाँ होती हैं संविधान के अंदर। संसदात्मक प्रणाली हमने देख ली थी। उसके बाद में दूसरी देखी थी अध्यक्षात्मक प्रणाली। अध्यक्षात्मक प्रणाली के बारे में भी बात मैंने कर ली थी। जो संसदात्मक प्रणाली होती है उसमें राज्य का प्रधान होता है, और राज्य का प्रधान होता है। राज्य के प्रधान के बाद में क्या होता है, सत्ता का प्रमुख होता है। राज्य का प्रधान होता है और सत्ता का प्रमुख होता है। और जो होती है अध्यक्षात्मक हो गई। अध्यक्षात्मक में क्या होता है, राज्य का जो प्रमुख होता है वही सत्ता का भी प्रमुख होता है। और उसके बाद में आता है हमारा अर्धसंधात्मक प्रणाली। अध्यक्षात्मक प्रणाली, अध्यक्षात्मक प्रणाली जो होती है, संविधान ही बताता है कि सरकार में विभिन्न कार्यों और अंगों की शक्तियों की सीमा क्या होगी। ये चीज संविधान पर डिपेंड करती है कि वहाँ की जो शक्तियाँ होती संविधान की हैं वो कैसी होनी चाहिए, कैसी नहीं होनी चाहिए। सरकार के कुछ ऐसे महत्व अंग होते हैं जिनमें केवल सरकार ही दखलंदाजी कर सकती है, अदरवाइज कोई नहीं कर सकता है। जो उसकी शक्तियाँ होती हैं संविधान की, उन शक्तियों के अकॉर्डिंग ही सारे नियम कानून होते हैं, और जितने भी कार्य होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग ही सारे कार्य किए जाते हैं। जब कार्य किए जाते हैं तो उसके बाद में क्या होता है, जितने भी अंग होते हैं सरकार में वो अलग अलग कार्य करते हैं, और संविधान तय करता है कि जो अंग होते हैं उन पर विचार करता है। वो जितने भी हर अंग को अलग अलग वर्ग दिया है, जो भी उसके पार्ट होते हैं जिन्हें अंग बोलते हैं, उनका अलग अलग कार्य होता है। और इसलिए उन पर जो उनका जो कार्य निर्धारित किया जाता है वो संविधान ही करता, क्यों कहीं आगे चल के विवाद ना हो जाए, आपस में मतभेद ना हो जाए। इसलिए जो कार्य दिए जाते हैं वो संविधान के अकॉर्डिंग ही सबको बांटे दिए जाते हैं, चाहे प्रांत हो, चाहे वो केंद्र हो, चाहे वो कुछ भी हो। इसके अकॉर्डिंग फिर हम क्या देखते हैं, संविधान की जो शक्तियां होती हैं उनकी सीमाओं को तय करता है। संविधान सरकार के अंगों की और मैंने क्या बताया, संविधान जो होता है वो क्या करता है, संविधान सरकार के अंगों की संविधान सरकार के अंगों की जो शक्तियां हैं वो क्या करता है, शक्तियों की सीमा को तय करता है। शक्तियों की सीमा को तय करता है। जो सीमाएं अंगों की शक्तियां होती हैं उनकी जो सीमा एक होती है, सीमा रेखा जिसे बोलते हैं, जिसके अंदर सारे वर्ग होते हैं, वो कौन तय करता है, संविधान सरकार। संविधान तय करता है जितने भी अंगों की शक्तियां होती हैं उसकी सीमा को, उसकी जो प्रणाली होती है, जो उसको लागू किया जाता है, उसका कार्य कौन करता है, संविधान करता है, जितनी भी तय करता है। और उसके बाद में संविधान ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि विभिन्न अंग जो होते हैं इनके विभिन्न अंग एक दूसरे के नियंत्रणों पर ही होते हैं। जब एक दूसरे के नियंत्रण में होंगे तो एक दूसरे के पृथक भी रहेंगे। वो एक दूसरे के जब पृथक रहेंगे तो सारे कार्य मिलजुल कर होंगे, जितने भी कार्य होंगे सब एक साथ किए जाएंगे, सबकी एक राय से सारे कार्य होंगे। बहुत विचित्र व्यवस्था है। जैसे कहाँ की, भारत की। भारत में क्या है, भारत की विचित्र व्यवस्था है। जैसे कि क्या होते हैं भारत में क्या क्या है देखिएगा, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है,
न्यायपालिका हो गई, कार्यपालिका हो गई, कार्यपालिका के बाद में फिर क्या होता है, विधायिका। एक विधायिका हो गई, नगर पालिका और कार्यपालिका, विधायिका। विधायिका जब हो गई है तो इसके बाद में इस प्रकार के अंग हैं और एक दूसरे पर नियंत्रण भी बनाए रखते हैं। इसका नियंत्रण इस पे है, इसका इस पे है, एक दूसरे से मेल झोल लेते हैं, एक दूसरे पर क्या बनाए रखते हैं, नियंत्रण बनाए रखते हैं। और बहुत से मामले जो होते हैं वो बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, जैसे वो अलग अलग भी हैं। ऐसी व्यवस्था को संविधान प्रदान करते हैं। जो ऐसी व्यवस्था होती है, मतलब कि जितने भी कार्य नियम कानून होते हैं उनको अपने एक नियमानुसार किया जाता है और किया जाने के बाद में यहाँ पर जैसे एक दूसरे पर नियंत्रण हो, ये और पृथक करते हो एक दूसरे को। इस नियमावली को हम संविधान के अकॉर्डिंग ही सौंपते हैं। किसी देश में न्यायपालिका जो होती है बहुत शक्तिशाली होती है, किसी देश में नहीं शक्तिशाली होती है, और किसी में कार्यपालिका भी, कहीं भी विधायिका, ये सब माने रखता है। और यह अन्य देश में उस देश का संविधान है। किसी देश और सरकार के अंग, अब देखिएगा कि सरकार के अंग क्या क्या हैं। सरकार के अंग, सरकार के जो अंग हैं उनको तीन भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 क्या है तुम्हारा, विधायिका, और जो नंबर 2 है वो हमने क्या बताया था, नगर पालिका है। नंबर 3 कार्यपालिका, कार्यपालिका सरकार के अंग हैं। तीन अंग हो गए, क्या कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। संविधान देश का सर्वोच्च विधि है। जो एक संविधान है सर्वोच्च विधि है। संविधान क्या है, देश की एक सर्वोच्च विधि है। जो विधि का मतलब यहाँ पर दिया गया है कि जितने भी कानून नियम हैं वो एक संविधान के अंदर है, और संविधान के अंदर से जो कानून हैं उनको कहीं पर फॉलो करने के लिए हमको राज्य व्यवस्था की जरूरत पड़ती है। जब कोई भी नियम लागू किया जाता है तो उसके लिए हमको राज्य व्यवस्था की जरूरत पड़ती है। जब जरूरत पड़ती है, संविधान के सिद्धांतों में लिखा जाता है कि मौलिक बातों को भी लिख दिया जाता है। संविधान के सिद्धांतों को, मौलिक बातों को भी लिख दिया जाता है, और उसके बाद में ये सारी बातें, लेकिन उनके लागू होने के लिए बहुत सी चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि कोई भी नियम बन तो जाता है लेकिन उसको लागू करने के लिए बहुत सी बाधाएं आ जाती हैं बीच में, तो उसको सलूशन करने के लिए, मतलब उसको, उसमें जो बाधाएं आ रही हैं उनको दूर करने के लिए फिर राज्य व्यवस्था की हमको जरूरत पड़ती है। और उस व्यवस्था को, जो व्यवस्था यहाँ पर हो रही है उसको खत्म करने के लिए, वहाँ पर जो बाधाएं थी उनको खत्म करने के लिए, तब ही वो हम अपना नियम यहाँ पे लागू अप्लाई कर सकते हैं। जब अप्लाई कर सकते हैं तो क्या होता है, तभी उस देश पे संविधान को लागू किया जा सकता है। जितनी भी बाधाएं आती हैं, जैसे कि कोई भी संविधान को लागू करने के लिए जब वहाँ पर बाधाएं आती तो उन बाधाओं को दूर करेंगे, उसके बाद में ही संविधान को हम वहाँ पर लागू करेंगे। तो उसके बाद में हम क्या देखते हैं, कानून बनाने की का कार्य जो विधायिका होती है, जो विधायिका होती है ये कानून बनाने के लिए, कानून बनाने का कार्य कौन करता है, विधायिका करती है। कानून बनाने का जुबान, जैसे कि कोई कानून बनाया जाता है या कोई भी नियम पारित किया जाता है तो वो कौन करता है, विधायिका। विधायिका एक लोगों का समूह होता है जो किसके द्वारा चुना जाता है, जो जनता के द्वारा चुना जाता है या राजा के द्वारा चुना जाता है या कोई और परंपराओं के अकॉर्डिंग ही इसको बनाया गया है और उसके मनोनीत किए हो
या सब पर निर्भर करता है या देश की शासन प्रणाली पर दिखाया जाता है। शासन व्यवस्था जो होती है तो इसमें हम क्या लिखेंगे, मेन पॉइंट क्या लिखेंगे कि विधायिका देश के संविधान के आधार पर विधायिका देश के संविधान, विधायिका जो है देश के संविधान के आधार पर, आधार या संगत, आधार या संगत विरोध ना करते हैं। जैसे कि जो विधायिका होती है, इसकी विधायिका जो कानून होते हैं, कानून या नियम बनाए जाते हैं या विधि बनाई जाती है, उसका कोई भी विरोध ना करे तो उसका क्या कहते हैं, विधि का निर्माण करती है। विधायिका का काम क्या हमने बताया, विधायिका संविधान की वो कड़ी है जो किसी भी नियम या विधि बनाने के लिए बनाया जाता है तो उसमें कोई भी बाधाएं ना उत्पन्न करे और विधि का निर्माण करती है। ये किसका है कहना, विधायिका के अंदर आता है। और उसके बाद में अब हम देखेंगे क्या, देखेंगे कि कार्यपालिका का क्या काम है। कार्यपालिका, विधायिका तो मैंने बता दिया कि विधायिका में नियम कानून बनाए जाते हैं। अब देखेंगे हम कि कार्यपालिका, जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका विधियों का क्रियान्वयन करती है। क्या चीज, कार्यपालिका विधियों का क्रियान्वयन, मतलब कि यहाँ पर क्या होता है यार, ये क्या होता है, सरकार का इंजन इसे बोला गया है। इसको जो कार्यपालिका है ये क्या है, सरकार का इंजन। सरकार का इंजन का मतलब ये होता है कि सरकार जो चलेगी वो इस पर ही चलेगी। और उसके बाद में अब हम देखेंगे तीसरा हमारा क्या था, न्यायपालिका। न्यायपालिका के बारे में हम देखेंगे कि क्या होता है न्यायपालिका। जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका के बारे में हम बात कर लेते हैं कि न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका मतलब होता है कि न्याय प्रदान करना। न्याय प्रदान, ये चीज मुझे पता है कि न्यायपालिका के अंदर आ गया न्याय प्रदान करना। अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों या देशों में अलग अलग शक्तियों को नवाजा जाता है। मतलब कि यहाँ पर ये बताया गया है जैसे कि अलग अलग देशों में अलग अलग शक्तियों को अलग अलग तरह नवाजा हर एक देश में
अलग अलग शक्तियां होती हैं और उनको अलग अलग तरीके से अप्लाई किया जाता है। भारत में न्यायपालिका को बहुत ही पावरफुल, शक्तिशाली बताया गया है। भारत की न्यायपालिका बहुत ही शक्तिशाली है। बहुत ही शक्तिशाली है और उसके बाद में वर्तमान में न्यायपालिका में कुछ ज़्यादा ही शक्तिशाली होती जा रही है। और वर्तमान में जो भारत की शक्तिशाली होती जा रही है, मतलब कि और ही ज्यादा शक्तिशाली। सरकार के हर मामले में न्यायपालिका अपनी शक्तियों का उपयोग करने लगी है और कहीं कहीं लोग कहते हैं कि न्यायपालिका अपनी शक्तियों में बहुत ज्यादा ही उपयोग कर रही है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बनती हुई जा रही है और इसमें कोई भी रुकावट नहीं आ रही। इसमें दिन प्रतिदिन शक्तियां इसकी ज्यादा ही बढ़ रही हैं और जाकर के क्या है, जितना ही एक शक्तियां बढ़ेंगी उतना ही यहाँ की सरकार स्टेब्लिश बनेगी, मजबूत बनेगी। तो यही चीज हमको देखने को मिलती है। आगे चलते हैं, देखते हैं अब हमें क्या करना है। संविधान का वर्गीकरण मुझे देखना है कि संविधान का जो वर्गीकरण हुआ था वो किस तरीके से हुआ था, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। संविधान का वर्गीकरण हम देखेंगे। एक पहला नंबर हम क्या देखेंगे, उद्यमय। यहाँ पर क्या है, पहला है उद्गम। उद्गम या उत्पत्ति। उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर जो संविधान को वर्गीकरण में दो भागों में डिवाइड किया गया यहाँ पर है। पहला क्या है, निर्मित करना। पहला हो गया निर्मित करना और दूसरा तुम्हारा क्या हो गया, विकसित हुआ संविधान। दूसरा है विकसित हुआ संविधान। विकसित हुआ नंबर एक तुम्हारा हो गया उद्यमित और दूसरा हुआ है संविधान की शासन प्रणाली। नंबर दो भारत को जो शासन प्रणाली है की भावना के आधार पर इसको कितने भागों में, दो भागों में। एक तो लोकतांत्रिक, क्या बताया, एक बताया लोकतांत्रिक संविधान हो गया, और जो दूसरा है वो कौन सा होगा, एक तो लोकतांत्रिक और दूसरा राजतंत्रात्मक। कौन सा, राजतंत्रात्मक। राजतंत्रात्मक संविधान। और ये जो है भारत की शासन प्रणाली की भावना, ये किसके अकॉर्डिंग है, संविधान में।
संविधान में निहित मूल्यों के आधार पर है। किसके मूल्यों के आधार पर? अब देखेंगे हम तीसरा पॉइंट। तीसरा क्या है? तीसरा संकलन के प्रकृति के आधार पर। संकलन के प्रति के आधार पर यहाँ पर क्या है तुम्हारा? 1 और 2। पहला हो गया लिखित संविधान, और अलिखित संविधान। पहला अलिखित संविधान, दूसरा अलिखित संविधान। जो चौथा है, चौथा क्या है? संशोधन की प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर। इसको भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। क्या चीज? कठोर संविधान कठोर संविधान और लचीला संविधान। कठोर संविधान भी है और लचीला संविधान। अब पांचवा हम क्या देखेंगे? संघ के आधार पर। जो संघ के आधार पर हम देखेंगे तो यहां पर होगा एकात्मकता संविधान। एकात्मक संविधान। और दूसरा क्या होगा तुम्हारा? दूसरा होगा संघात्मक संविधान। एकात्मक संविधान और संघात्मक संविधान। अब हम देखते हैं को निर्मित संविधान और विकसित संविधान क्या होता है। जो लिखित निर्मित संविधान कहाँ का है? भारत का है। कहाँ का है? भारत का। देखिएगा कि भारत के यहाँ क्या क्या भारत में है। लिखित संविधान, निर्मित संविधान जो है वो कहाँ है? भारत। भारत का हो गया। और फिर उसके बाद में देखिएगा इसमें भारत की शासन में प्रणाली को भावना के आधार पर देखा गया। लोकतांत्रिक संविधान है या राजतंत्रात्मक संविधान? पहले देखिएगा विकसित तो हुआ नहीं यहाँ का संविधान। जो उद्गम उत्पत्ति के आधार पर विकसित तो हुआ नहीं, निर्मित मतलब निर्माण किया गया है। और यहाँ तो विकसित तो हुआ नहीं भारत का संविधान, भारत का निर्मित किया गया, तो यहाँ पर भारत सही है। और उसके बाद में शासन प्रणाली के आधार पर, भावना के आधार पर लोकतंत्रात्मक मतलब कि जनता द्वारा बनाया गया है। ऐसा तो है नहीं कि राजतंत्र राजा का बेटा ही यहाँ पर राज करे, ऐसा तो है नहीं। यहाँ पर चुना जाता है किसके? जनता के द्वारा। लोकतंत्र के जनता के थ्रू होता है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा? भारत। भारत में कैसा संविधान है? लोकतंत्रात्मक संविधान है। और लिखित और अलिखित यहाँ पर देखिए आके, यहाँ पर लिखित और अलिखित संकलन के आधार पर क्या दिया गया है? लिखित और अलिखित संविधान क्या होता है? लिखित संविधान वो होता है जो लिखा भी जाता है। जिस संविधान में सबसे ज्यादा लिखा हुआ पाया जाता है उसको लिखित संविधान बोला जाता है। और जिसमें लिखा हुआ का बहुत ही नाम मात्र के लिए होता है और बाकी पुरानी परंपराओं के आधार पर संविधान होता है, उसको हम अलिखित संविधान कहते हैं। जिसमें पुरानी परंपराओं के आधार पर सारे वर्ग होते हैं, उसमें कुछ लिखा नहीं जाता है, उसको अलिखित संविधान कहते हैं। तो यहाँ पर जो है मेरा कैसा संविधान है? लिखित एक संविधान है। तो हमारा लिखित संविधान में भारत आता है। और यहाँ पर देखिएगा कि संशोधन के प्रकृति के आधार पे कठोर संविधान और
लचीला संविधान। जो अपने यहाँ का है वो कठोर भी है और लचीला भी है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, भारत जो है वो वहाँ का संविधान लचीला भी है और कठोर भी है। उसके बाद में देखते हैं संघ के आधार पर एकात्मक संविधान है या संघात्मक संविधान है। इसमें आ जाता है अर्धसंघात्मक संविधान भी आ जाता है। तो तीसरा पॉइंट जो हमारा होगा वो यहाँ पर क्या होगा, अर्धसंघात्मक संविधान कहाँ है, भारत। अब देख लीजिएगा उद्गम, उत्पत्ति और यहाँ पर लिखित संविधान, ये तो दोनों पॉइंट हो गए हमारे सेम पॉइंट हो गए। तो अब इसके बाद में हम क्या देखते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और भारत का संविधान किस प्रकार का है ये भी चीज आपको पता होना चाहिए। भारत का संविधान एक लोकतंत्रात्मक संविधान व्यवस्था करने वाला है, लिखित अर्धसंघात्मक संविधान है जो लचीला भी है और कठोर भी है। ये चीज आप नोट कर लीजिएगा। भारत का संविधान जो है एक लोकतंत्रात्मक व्यवस्था करने वाला लिखित अर्धसंघात्मक संविधान है जो लचीला भी है और कठोर भी है। अब हम अगला वीडियो मेरा बनेगा वो बनेगा संविधान के बारे में, लिखित संविधान क्या होता है और अलिखित संविधान के बारे में हम बात करेंगे। आज तक के लिए इतना ही काफी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपने मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें।